ये 5 वे का सोलिनॉइड है, इसमें एक इनलेट सप्लाई है और 2 मेरा आउटपुट है। ठीक है, ये एक दफा ये जो ये सप्लाई है, सप्लाई को अगर ये डी एनर्जाइज है तो इससे जोड़ देगा, अगर एनर्जाइज है तो ये इससे जोड़ देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको डी एनर्जाइज कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये अपने आप अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर से हम अगर उसको एनर्जाइज करते हैं तो क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये इसी तरह से एक्चुएटर, इसमें आप वाल्व वगैरह को कनेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, वाल्व को ऑपरेट कर सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी वाल्व का कैलिब्रेशन किए मॉर्निंग में। अभी हम लोग सिर्फ एक्चुएटर के बारे में सीख रहे हैं कि एक्चुएटर कैसा होता है, कैसे फंक्शंस करता है, उसके बारे में। तो अगर एक्चुएटर हमको फीडबैक देखना है कि अभी हम बोल सकते हैं कि एक्चुएटर जो है, अगर मान लीजिए कि ये जो स्टेम है वो पूरी अंदर की तरफ है, तो हम बोलते हैं कि सपोज वो ओपन पोजीशन है। तो और अभी अगर ये एक्चुएटर पूरी बाहर की तरफ है तो ये क्लोज पोजीशन है। ठीक है, तो हम इस तरह का 2 लिमिट स्विच लगा के इसको चेक कर सकते हैं। इस तरह से लिमिट स्विच लगा के क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई हम मैकेनिकल ऑब्जेक्ट लगा दें, जैसे कोई मेटल का पीस लगा के हम इसको देखिए, अगर ये इसके सामने आएगा तो एलईडी जल गया और आउटपुट में हमको कितना मिलेगा, 24 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, आउटपुट में कितना मिल रहा है, 24 वोल्ट डीसी मिल रहा है। तो इसको एक सर्टेन गैप करके हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये यहाँ पर है, हम इसको ऑफ करेंगे तो ये क्या होगा, जब ये इसके सामने आएगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि वाल्व जो है क्लोज हो गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे तो यहाँ रहेगा। तो ये मेरा एलईडी देखिए जलता है। एलईडी का मतलब क्या है, थर्ड वायर में हमको 24 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ रखते हैं इसको तो यहाँ पर भी मेरे को 24 वोल्ट आउटपुट मिल गया। तो इसी तरह से हम दो लिमिट सेट कर सकते हैं, यहाँ पर एक लिमिट स्विच और एक यहाँ पर लिमिट स्विच, और हम मॉनिटर कर सकते हैं रिमोटली कि मेरा एक्चुएटर ओपन और क्लोज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, लिमिट स्विच को भी चेक करने के लिए यहाँ नट बोल्ट दिया हुआ है। ऑफ कोर्स इसको आपको मेटल का कुछ ब्रैकेट्स वगैरह बनाना होगा, ब्रैकेट बना के आपको इस पोजीशन पे रखना होगा। ये पूरा इसको मेटल को टच करता नहीं है, विदाउट टच किए ही सेंस कर लेता है। जैसे अभी देखिए ये क्या किया, हम दूर में ही रखे हैं, ये सेंस कर ले रहा है, मतलब कम से कम 6 mm का गैप है, 6 mm का गैप में ये क्या कर ले रहा है, सेंस कर ले रहा है। तो अगर ये मूव भी होगा तो ये इसको हिट नहीं करेगा। तो लिमिट स्विच ऐसा आ सकता है, प्रॉक्सिमिटी, इसको प्रॉक्सिमिटी स्विच बोलते हैं, 3 वायर वाला। इस तरह का प्रॉक्सिमिटी स्विच भी आएगा जिसमें 2 वायर है। तो इसमें क्या होगा, जब मेटल ऑब्जेक्ट इसके सामने आएगा तो जैसे आपने इसको 24 वोल्ट दिया है तो वोल्टेज ड्रॉप होके 5 वोल्ट हो जाएगा। तो उसको पीएलसी सेंस करके हमको स्टेटस बता देगा कि ओपन है या क्लोज है। ठीक है, आपका इस तरह का भी लिमिट स्विच लगा सकते हैं कि जब आके ये इसको हिट करेगा, अगर हम यहाँ पे लगा दें, कोई ऑब्जेक्ट है इसको हिट करेगा तो कांटेक्ट चेंज हो जाएगा। एक इधर लगा दिए, एक इधर लगा दिए, जब इसको आके वो प्रेस करेगा तो क्या होगा, कांटेक्ट चेंज हो जाएगा। तो उस तरह का भी होगा, मैग्नेट टाइप का हो सकता है, प्रॉक्सिमिटी हो सकता है, छोटा छोटा। इस जो मेरा लिमिट स्विच का बॉक्स है इसके अंदर भी लिमिट स्विच है, इसमें भी 2 स्विच लगा हुआ है रोटरी टाइप का, वो हम लोग खोल के देख सकते हैं। चलो जल्दी जल्दी खोलो, इसको खोलो। तो ये यहाँ पर लोकल इंडिकेटर भी दिया हुआ है। ये लोकल इंडिकेटर क्या बोल रहा है, क्लोज है। तो ये कौन सा एक्चुएटर है, पिस्टन टाइप का एक्चुएटर है। ठीक है, तो इसका मूवमेंट क्या है, स्लाइडिंग है या रोटरी है, रोटरी मूवमेंट है। रोटरी मतलब ये इस तरह से मूव करेगा वाल्व को। ठीक है, तो इसका हम लोग अगर चाहें तो कवर खोल के इसको देख सकते हैं अंदर मेरा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये प्रेस करके 2 माइक्रो स्विच लगा हुआ है, इसको हम लोग माइक्रो स्विच बोलते हैं। इस तरह का स्विच होगा, ये क्या है, मैक्रो स्विच है। तो इसको अगर दबाएंगे तो यहाँ पे 3 पोल है, कॉमन, NO, NC। तो जब ये इसको कोई भी चीज आके इसको दबा देगा तो मेरा जो कॉमन है वो NO के साथ जुड़ जाएगा और NC से जो जुड़ा हुआ था वो उससे हट जाएगा। ठीक है, NO क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और NC जो है ओपन हो जाएगा। तो इस तरह का अंदर में आपका
सर्किट बना हुआ होगा। यहाँ से वायरिंग कहाँ जाएगा, कंट्रोल रूम को जाएगा, पीएलसी को जाएगा। पीएलसी अगर वाल्व, मान लीजिए कि वाल्व फील्ड में जैसे सोलिनॉइड लगा हुआ है, तो सोलिनॉइड से अगर वाल्व फील्ड में फिजिकली ओपन भी हो गया तो कंट्रोल रूम में ऑपरेटर को कैसे पता चलेगा, डीसीएस के ग्राफिक्स में कैसे अपडेट होगा। तो इसी लिमिट स्विच से डीसीएस के ग्राफिक्स में वाल्व का कलर का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। अलग अलग कंपनी में अलग अलग कोडिंग होगा, कोई में रेड इक्वल टू क्लोज, ग्रीन इक्वल टू ओपन, या कोई कंपनी में ऐसा होगा कि जो मेरा पाइपलाइन का कलर होगा उसी कलर में जब वो चेंज हो जाएगा तो ओपन है और रेड है तो क्लोज है। ठीक है, तो आपको कंपनी का स्टैंडर्ड के हिसाब से देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया सब कुछ? ओके, नीचे वाला कौन सा टाइप का वाल्व है? बटरफ्लाई वाल्व है। ठीक है, टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है, और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि पीएलसी एंड स्काडा प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।